नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज माय डियर हम हाईवे इंजीनियरिंग के आपके वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम एक टेस्ट आपको लेके आए जिसको हम CBR टेस्ट कहते हैं। कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियो टेस्ट है आपका CBR टेस्ट। इसमें लोगों को बहुत डाउट होता है कि क्या टेस्ट है, ये क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके पहले हम कुछ पॉइंट बताएंगे, फिर डिटेल में हम इसको आपको जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे आपको कि क्या होता है ये टेस्ट। कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियो टेस्ट जो होता है वो मेनली डेवलप किया गया था कैलिफोर्निया डिवीज़न ऑफ हाईवे। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था कैलिफोर्निया डिवीज़न ऑफ हाईवे के द्वारा। कैलिफोर्निया डिवीज़न ऑफ हाईवे के द्वारा ये डेवलप किया गया था। और मेनली ये किसके लिए था आपका? ये एज अ मेथड था किसके लिए? क्लासीफाइंग एंड इवेलुएटिंग सॉइल सबग्रेड एंड बेस कोर्स मटेरियल। किसके लिए? फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। तो ये CBR टेस्ट जो था वो आपके दो पेमेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट। इसकी डिज़ाइन भी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये इसलिए था ताकि हम इवेलुएशन और क्लासिफाइंग द सबग्रेड एंड बेस कोर्स ऑफ मटेरियल किसके लिए? फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके लिए था? एज अ मेथड फॉर क्लासिफाइंग एंड इवेलुएटिंग क्या? सॉइल सबग्रेड एंड बेस कोर्स मटेरियल। पूरा हम अच्छे से करके बताएंगे आपको ये टेस्ट होता कैसे। बेस कोर्स मटेरियल किसके लिए? फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट पता होगा क्या होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है आपको ये पता होगा। फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये आप देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपके ये लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपका ये लेयर्स हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट में नीचे आपका सबग्रेड होता है, सबसे नीचे होता है आपका सबग्रेड, फिर उसके बाद सब बेस कोर्स होता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर बेस कोर्स, उसके ऊपर सरफेस कोर्स जो आपका टॉप सरफेस होता है। ये आपने देखा होगा, ये आपका हो गया सबग्रेड, हो गया सबग्रेड, ठीक है। सब बेस, उसके बाद बेस, और सबसे ऊपर जो होता है आपका ये सरफेस कोट होता है, सरफेस कोर्स। ये आपका होता है फ्लेक्सिबल का, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल का होता है, तो ये आपको पता है। तो ये फ्लेक्सिबल के लिए क्लासिफाइंग एंड इवेलुएटिंग सॉइल सबग्रेड एंड बेस कोर्स मटेरियल फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए था, ठीक है। CBR टेस्ट होता कैसे है? CBR टेस्ट आपका इम्पेरिकल टेस्ट है जो कि डिटरमाइन करता है मटेरियल प्रॉपर्टी फॉर पेमेंट डिज़ाइन, ठीक है। ये कैसा है? इम्पेरिकल टेस्ट हैज़ बीन यूज्ड किसके लिए बताया आपको? टू डिटरमाइन द मटेरियल प्रॉपर्टीज फॉर पेमेंट डिज़ाइन। इंपॉर्टेंट है, मटेरियल प्रॉपर्टीज फॉर पेमेंट डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। ये इम्पेरिकल है। इम्पेरिकल आप जानते हो, जो पहले से डिफाइन किया हुआ है कि किस में यूज़ करते हैं। आपने एक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन सुना होगा। प्लेट लोड टेस्ट आगे करेंगे तो उसमें मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जिसको कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, उसका इससे एक रफ आइडिया देता है। इसका मैं टेबल भी बनाऊंगा। ये एग्जैक्ट नहीं देता है कि जो होता है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस या मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, तो रेजिलिएंट मॉडुलस का ये रफ आइडिया देता है। रेजिलिएंट मॉडुलस का ये रफ आइडिया देता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि CBR टेस्ट जो होता है वो एक पेनिट्रेशन टेस्ट है, ठीक है। अब पेनिट्रेशन टेस्ट में कोई मोल्ड होता है, उसमें आपकी लेयर्स होंगी, सॉइल फिल की होगी, इसके ऊपर कोई मैं पिस्टन रखूँगा, उस पर कुछ लोड लगाऊंगा, इसके अंदर ये पेनिट्रेट करेगा। कितना पेनिट्रेट करेगा, कितनी रेट से पेनिट्रेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट हम कुछ डाटा हैं जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि ये कितना पेनिट्रेट करेगा और किस रेट से करेगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ये पिस्टन जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम CBR जो मशीन होती है उसमें हम कैसे प्लेस करते हैं, सब आपको जल्दी से हम बताएंगे बिना आपका समय बर्बाद किए, ठीक है। आप लोग चैनल में नए हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर जो कि इम्पॉर्टेंट है।
तो ये कैसा टेस्ट है? CBR टेस्ट इज़ अ पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट है आपका, पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन मतलब समझ गए आप, पेनिट्रेशन टेस्ट। अब पेनिट्रेशन टेस्ट है तो इसमें यूज़ करना होगा हमें क्या? स्टैंडर्ड पिस्टन, स्टैंडर्ड पिस्टन जिसका कुछ डायमीटर होगा। स्टैंडर्ड पिस्टन का डायमीटर होता है आपका 50 mm होता है इसका, 15 mm डायमीटर होता है इसका, ठीक है। और इसका एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन आप निकाल सकते हो, एरिया ऑफ पिस्टन आप निकाल, क्योंकि सर्कुलर होता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो π/4। अगर सेंटीमीटर में करना है तो 5 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाता है एरिया 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया होता है किसका? पिस्टन का। अब ये एरिया माय डियर कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा, इसीलिए तो हम बता रहे हैं आपको। अभी आगे देखेंगे हम ये एरिया कहाँ पे यूज़ होता है। जब पर यूनिट किसी सरफेस पे कांटेक्ट करेगा तो लोड पर यूनिट एरिया आपका हो जाता है, ठीक है। वो अभी आगे हम बताएंगे। तो क्या पता चल गया? ये आपका पेनिट्रेशन टेस्ट है जिसमें स्टैंडर्ड पिस्टन यूज़ करेंगे जिसका डायमीटर कितना होगा? डायमीटर होगा जिसका 50 mm, ठीक है। और ये पेनिट्रेट किस रेट से करेगा? ये क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड पिस्टन पेनिट्रेट एट द रेट ऑफ, पेनिट्रेट किस में पेनिट्रेट करेगा? सॉइल में। पेनिट्रेट एट आ स्टैंडर्ड रेट ऑफ, स्टैंडर्ड, ये याद रखिएगा माय डियर, इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ क्वेश्चन आता है 1.25, यूनिट भी याद रखिएगा, 1.25 मिलीमीटर पर मिनट, 1.25 मिलीमीटर पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट है डाटा माय डियर। 1.25 कितने रेट से पेनिट्रेट करता है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ 1.25 मिलीमीटर पर मिनट। और ये जो प्रेशर पेनिट्रेशन में होता है वो कब तक लगाया जाता है? अप टू 12.5 mm तक, ठीक है। और ये प्रेशर अप टू 12.5 mm, द प्रेशर अप टू द पेनिट्रेशन ऑफ, द प्रेशर कब तक लगाया जाता है? द प्रेशर अप टू द penetration of, up to the penetration of 12.5 mm तक पेनिट्रेशन लगाया जाता है, ठीक है। और इसका रेशियो CBR रेशियो हम लेते हैं स्टैंडर्ड टर्म में, आपका कुछ स्टैंडर्ड वेट दिया होता है उसके टर्म में हम इसको यूज़ करके हम CBR वैल्यू निकालते हैं। अब चलते हैं हम CBR वैल्यू की ओर। उसके बाद में आपके इसकी कुछ वैल्यूज़ स्टैंडर्ड है कि CBR से आप क्या पता करते हो कि कितने CBR वैल्यू से आप बोलोगे कि मटेरियल कैसा है। और क्ले क्या होता है? सिल्ट क्ले, वो मैं टेबल अभी आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत कहीं बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो CBR टेस्ट का बेसिक आप समझ गए हो। अब CBR मेथड में जो आपका कुछ, ये मेनली 2 डेप्थ के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें एक सॉइल सैंपल होता है। सॉइल सैंपल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, 2 टेस्ट आपने पढ़े होंगे कॉम्पैक्शन में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट आपने पढ़े होंगे। उसमें क्या करते थे हम? लेयर्स में, 3 लेयर्स में सॉइल फिल करते थे। एक लेयर में फिल किया, उसमें नंबर ऑफ ब्लोज देते थे, फिर सेकेंड लेयर में फिल किया, फिर नंबर ऑफ ब्लोज देते थे, फिर थर्ड लेयर में फिल किया, नंबर ऑफ ब्लोज देते सॉरी। अब यहाँ पे जो सैंपल होता है उसके ऊपर एक कॉलर भी लगा होता है और आपका एक गोल फ्रेम होगा जिसपे हम सैंपल प्लेस करेंगे और उसको स्टैंडर्ड वेट से कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर जाके हम CBR मशीन पे उसको प्लेस करते हैं, ठीक। वो अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये जो CBR वैल्यू लेते हैं तो क्या करते हैं इसमें? अ सॉइल सैंपल इज केप्ट इन अ वेसल, ठीक है, 3 लेयर या 5 लेयर में, एंड कॉम्पैक्टेड बाई स्टैंडर्ड हैमर, ठीक है। और उसके बाद सैंपल प्लेस प्रिपेयर करने के बाद लोड इज अप्लाइड ओवर द सॉइल, लोड वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन बोथ आर मेजर्ड। अब क्या क्या मेजर करना होता है इसमें? लोड वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग, उस लोड के साथ करस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन। तो इससे क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन कितनी डेप्थ में जा रहा है, इससे हमें एक कर्व मिल जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोड और पेनिट्रेशन कर्व मिलता है आपको। एक साइड होगा लोड, अब इसको हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे होगा लोड आपका और यहाँ पे होगा पेनिट्रेशन, इससे कर्व मिलता है। अभी हम उस कर्व को बना के आपको बताएंगे। उससे पहले हम देख लें CBR वैल्यू हम 2 डेप्थ के लिए निकालते हैं। मेनली मेजर की जाती है लोड वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन एंड 5 mm पेनिट्रेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोड वैल्यू फॉर लोड वैल्यू फॉर 2 डेप्थ के लिए 2.5 mm penetration and 5 mm penetration
किसके ऊपर, ओवर स्टैंडर्ड एग्रीगेट, ओवर स्टैंडर्ड एग्रीगेट। ठीक है, तो दो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है, 2.5 और 5 में स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी वो आपको दी है। तो स्टैंडर्ड लोड वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड एग्रीगेट, स्टैंडर्ड, ये याद रखनी है आपको, स्टैंडर्ड लोड वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड एग्रीगेट के लिए आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है दो डेप्थ के लिए। आप एक हम 2.5 mm डेप्थ के लिए देख रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है आपकी यहाँ पे 1370 kg होती है फॉर 2.5 mm, और 5 mm के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो आपकी 2055 होती है, 255 kg। ये यूज़ की जाती है CBR वैल्यू निकालते वक्त। तो याद रखेंगे 2.5 mm में 1370 kg और 5 mm पेनिट्रेशन में स्टैंडर्ड वैल्यू 2055 kg होती है। ठीक है, अब इसमें इसको हम kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको हमने बताया था कि एरिया ऑफ पिस्टन हम आपको बता चुके हैं, लोड कितना होगा, स्टैंडर्ड लोड हो गया आपका, इसको हम देख लेते हैं। ये मान लो कैपिटल P है, कैपिटल P स्टैंडर्ड लोड है आपका। ठीक, दोनों अलग अलग के लिए 2.5 के लिए 1370 और 5 के लिए 2055, ये आपकी दो वैल्यू हैं। अब अगर हम kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर निकालना चाहें, जिसको हम स्मॉल से नोट करेंगे, इसको बोल देते हैं हम कैपिटल P1 बोल दो और कैपिटल P2 बोल दो, 2.5। और अब मैं स्मॉल P1 निकालता हूँ। प्रेशर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है, लोड क्या, P1 अपॉन एरिया आप किसका, पिस्टन का, और ये आपका किसके लिए 2.5 mm के लिए है P1। तो लोड कितना है आपका 1370 बटे एरिया, मैंने बताया था आपको कितना होता है पिस्टन का एरिया, और मैंने ऊपर आपको बताया था, देखिए एरिया ऑफ पिस्टन मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये रहा 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस में kg, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी P1 की, तो इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपका 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे आपका P2 जो होगा वो P2 अपॉन एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक सेम रहेगा दोनों केस में, 2055 अपॉन एरिया सेम रहेगा 19.62। तो ये आपके यहाँ से वैल्यू जो आएगी सेकेंड के केस में जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कैसे आती है आपको पता चल गया। ये आपका स्मॉल P1 P2 है, जिसको हम प्रेशर बोल सकते हैं, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ये होता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका देखिए दो फिगर हैं, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये वाला, ये फिगर देख लीजिए पहले। ये क्या है आपका, ये जो यूनिट है ये आपकी CBR मशीन है। ठीक है, ये जो आपका ये है मोल्ड, वो इस पर रखा गया है, उसके ऊपर प्लंजर रखा जाता है, जो कि आपका स्टैंडर्ड प्लंजर होता है, जो अभी आपको बताया, जिसका डायमीटर कितना होता है 50 mm होता है, और एरिया भी उसका निकाल सकते हैं। ये जो मैं मोल्ड की बात कर रहा था, ये आपका मोल्ड साइज़ है। इस पर नीचे बेस प्लेट होती है, ये आपके फ्रेम होते हैं, इस पर हम कस लेते हैं इसको, और इसके ऊपर एक कॉलर होता है, इसके ऊपर क्या होता है, कॉलर होता है, जो हट जाता है उसके बाद उसको स्मूथ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अब मैं सॉइल सैंपल लिया, उसमें जितना मुझे वाटर पता है वो वाटर मुझे पता है, सॉइल सैंपल पता है, ये आपका सीव की हुई आपकी सॉइल होती है, उसमें नॉन वाटर में मिला देता हूँ, फिर उसको मिक्स कर लेता हूँ ताकि उसकी कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म हो जाए। फिर उसको मैं 3 लेयर्स में इसमें फिल करूँगा। एक लेयर में भरा, मैंने इतना भरा, उसको कॉम्पैक्ट किया हैमर से, फिर दूसरी लेयर में भरा, फिर तीसरी लेयर में भरा, उसके बाद ऊपर वाला जो कॉलर होता है उसको हटा के उसको स्मूथ कर लेते हैं। स्मूथ करने के बाद उसको हम ले जाके इस पे प्लेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका सैंपल प्रिपरेशन हुआ। उसके बाद उसको CBR में ले जाके हम शिफ्ट करते हैं। तो दो मैंने आपको डेप्थ बताई है स्टैंडर्ड आपकी कौन कौन सी है, एक तो 2.5 mm वाली और 5 mm वाली, दोनों यूज़ होती हैं। अब CBR का फॉर्मूला क्या होता है वो भी जल्दी हम आपको बताएंगे। स्टैंडर्ड लोड हमें पता चल गया 2.5 mm के लिए कितना था 1370 kg, और यहाँ पे आपका 2055 kg। ठीक है, ये कैपिटल P1 कैपिटल P2 है, और अगर आप प्रेशर के टर्म में करेंगे तो पिस्टन के एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जब इसको मशीन पे ले जाके रखते हैं तो देखिए क्या होता है। अब हम इसको इस साइड ले आते हैं। ये आपका देखिए फिगर, इसको ध्यान से समझिए। ये क्या है आपका, ये आपकी CBR वैल्यू की यूनिट है एक तरीके से। ठीक है, इसमें डायल गेज लगा होता है। डायल गेज क्या मेजर करता है, कितना पेनिट्रेशन हो रहा है जब आप इसमें जो प्लंजर है, ये देखिए प्लंजर है 15 mm डायमीटर का स्टैंडर्ड,
ये इसके ऊपर लगाया जाता है और साइड में वेट लगाया जाता है, इसको हम सरचार्ज कहते हैं। सरचार्ज वेट 147 mm डायमीटर के, इसमें गोल गोल ऐसे होते हैं आपके, ऐसे करके फंसाने वाला होता है बीच में, और ये पूरा मास होता है बीच में इसमें फंसाने वाला, तो प्लंजर के बीच से ये फंस जाता है, इसमें वेट लगता है सरचार्ज। तो जो आपकी डायल गेज है वो पेनिट्रेशन मेजर करेगी और जो प्रूविंग रेंज है वो आपको लोड मेजर करेगी। अभी हमें कर्व भी चाहिए होगा, किसका लोड और पेनिट्रेशन का कर्व भी चाहिए होता है, लोड और पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये सैंपल प्रिपेयर करके इस पर ले जाके रखते हैं और कितने रेट से अप्लाई करते हैं, 1.25 mm पर मिनट से आप इस पर लोड अप्लाई कर देते हो और समय समय के साथ आप लोड के साथ पेनिट्रेशन मेजर करते जाते हो, तो एक आपको कर्व मिल जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें आपका ये जो प्रूविंग रिंग किसके लिए यूज़ होती है, वो प्रूविंग रिंग लोड मेजर करने के लिए और डायल गेज पेनिट्रेशन मेजर करने के लिए। अब मैंने जब लोड लगाया तो मुझे क्या मिलेगा, लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा, लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व मिलेगा मुझे। लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसे मिलेगा, ये आपका कर्व बन गया जिसको हम लोड डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड टेढ़ी हो गई, इसको सीधी कर दूं मैं। आपको ये कर्व मिलने जा रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये आपको 2 एक्सिस मिल गई, 2 एक्सिस मिल गई हैं। तो इसमें एक, अब जब मैंने लोड लगाया तो आपको पेनिट्रेशन भी मेजर कर रहा है डायल गेज, और आपका प्रूविंग रिंग जो है वो आपकी लोड मेजर कर रही है। तो आपका एक कर्व बनता है किसके बीच में, लोड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इस साइड लोड होता है और इस साइड आपका पेनिट्रेशन होता है। अब देखिएगा यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जब आपको कर्व मिलेगा, एक आपका कर्व मान लो मैंने अलग अलग लोड पे अलग अलग पेनिट्रेशन मिलेगा, उस पॉइंट्स को मैं प्लॉट करके जोड़ दूंगा तो एक कर्व मिलेगा मुझे। मैं 2 कर्व यहाँ बनाऊंगा, एक को मैं येलो से बनाता हूँ, कर्व नंबर 1 येलो से बनाता हूँ। तो आपको एक कर्व मिलेगा जो कि कैसे मूव करेगा, जो कि आपका लाइक एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो गया, मैं येलो ले लेता हूँ, ले लिया। अब यहाँ पे एक कर्व आपको मिलेगा जो ऐसे मूव करेगा, ऐसे। ये थोड़ी अपवर्ड क्या है, कॉन्वेक्स, अपवर्ड कॉन्वेक्स है ना पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं इस कर्व में। जनरली कॉन्वेक्स थ्रू आउट, ये कर्व जो है हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक कॉन्वेक्स अपवर्ड ही है, इसलिए इसमें कोई करेक्शन की नीड नहीं है। लेकिन अगर ये कर्व आपका, मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ऐसा होता, देखिएगा ध्यान से, अगर आपका कर्व स्टार्टिंग में कुछ आपका कॉनकेव जाता, फिर कहीं से चल के आपका ये कॉन्वेक्स हो जाता, तो ये थोड़ी कॉन्वेक्स नहीं है, पूरे कर्व में कॉन्वेक्स नहीं है। ये चीज़ जो है आपकी, ये स्टार्टिंग में क्या है, ये आपका क्या है, कॉनकेव है, उसके बाद ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इस केस में हमें करेक्शन देना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 यूनिट आपका 2.5 स्टैंडर्ड है, 2.5 mm पेनिट्रेशन, और यहाँ पे मान लो 5 mm पेनिट्रेशन है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको दोनों कर्व पे वैल्यू मिलेगी आपकी, ये इस पे ये है आपका, और इस कर्व पे भी यही सेम, और ऊपर वाले कर्व पे ये आपका ये हो जाएगी वैल्यू। इस पे आपका 5 mm पे ये वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग आपका ये अलग अलग वैल्यू होगी। तो इस केस में हमें करेक्शन लगाना पड़ता है। करेक्शन कैसे लगाते हैं, ये जो इसका सबसे ज़्यादा स्लोप होता है वहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करके, कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके ये चीज़, इस वैल्यू को हम शिफ्ट मान लेते हैं इतना, ठीक है। तो ये इनिशियल कॉन्केव है, इसलिए इस पर करेक्शन करना पड़ता है। और अगर थ्रू आउट कॉन्वेक्स है तो आपको क्या अलग अलग वैल्यू दी होगी, लोड दिया होगा और आपको पेनिट्रेशन दिया होगा, उन पॉइंट्स को अलग अलग वैल्यू दी होगी, उनको आप अगर प्लॉट करेंगे अलग अलग वैल्यू दी होगी तो आपको 2 कर्व मिलेंगे। एक आपका होगा जो थ्रूली कॉन्वेक्स होगा, इसमें कॉन्केव है थोड़ा सा और फिर कॉन्वेक्स है, इसलिए इसमें करेक्शन की नीड होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम CBR, जो आपका फॉर्मूला है वो, ठीक है। CBR 2.5 के लिए अगर देखते हैं तो मेन पहले CBR का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। CBR क्या होता है, CBR इक्वल टू आपका, इसमें मेनली क्या होता है आपका, ऊपर जो होता है स्पेसिमेन जो लोड लेता है वो होता है फॉर्मूले में, ऊपर जो होता है आपका स्पेसिमेन, लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन अपॉन लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, जो भी मैंने आपको लिखवाया था। तो ऊपर क्या होता है, लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन, जो आपका सैंपल होगा वो कितना लोड ले रहा है,
अपॉन लोड कैरिड बाई स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, ठीक है। तो अगर मैं CBR 2.5 के लिए निकालता हूँ, 2.5 के लिए निकालता हूँ, तो जो लोड होगा, जो स्पेसिमेन लेगा, वो मान लो कि आपका कुछ भी है, कुछ भी लोड जो लेगा वो आप सैंपल का जो वेट होगा उसको मैं कैपिटल मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, कैपिटल P मान लेता हूँ। जो सैंपल आप तैयार करेंगे वो जो लोड लेगा। और जो नीचे आपका स्टैंडर्ड 2.5 के लिए कितना होता है, 1370 × 100। तो ये आपकी CBR वैल्यू मिल जाएगी, किसके लिए, CBR वैल्यू मिल जाएगी 2.5 के लिए, ठीक है। ऐसे ही CBR वैल्यू आप 5 के लिए निकाल लोगे, ऐसे ही CBR वैल्यू आप निकाल लोगे 5 mm के लिए, उसमें भी जो स्पेसिमेन लोड लेगा अपॉन 2055 × 100। ये देखो, ज़्यादातर हम CBR 2.5 mm ही लेते हैं, ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, CBR 2.5 mm, क्योंकि वो ज़्यादा होती है। जनरली 2.5 mm CBR इज़ मोर देन 5 mm CBR। ज़्यादातर क्या होगी, 2.5 mm CBR जो होगी, CBR वो ग्रेटर देन होगी 5 mm CBR से। तो हम कौन सी ले लेंगे, ये होगा तो इसमें हम कौन सी अडॉप्ट करेंगे, तो इसमें हम 2.5 mm वाली CBR कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर कभी होता है कि 5 mm वाली CBR ग्रेटर है 2.5 mm वाली CBR से, तो उस केस में रिपीट द टेस्ट, ठीक है। टेस्ट दोबारा करेंगे, रिपीट द टेस्ट। अगर सही आ जाता है 2.5, दूसरे में ज़्यादा आ जाती है तो उसको ले लोगे। अगर फिर से यही आ जाती है कि 5 वाली CBR जो है वो ज़्यादा है किससे, 2.5 वाली CBR से, तो उस केस में क्या करोगे, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी उसको ले लोगे। तो 5 mm की CBR ले लेंगे, लेकिन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी उसको हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने ये कर्व बनाया था अभी आपको, ये इनिशियल जो कॉन्केव था उसका कॉज क्या होता है, ठीक है। किस लिए होता है वो, क्योंकि जब सॉइल सैंपल जो होगा वो स्मूथ नहीं होगा, रफ होगा, उसकी वजह से ये आपका होता है। अब इसमें मैंने बताया था आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं अगर, तो थिकनेस निकालने के लिए इस एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, टोटल थिकनेस, इंपॉर्टेंट है, टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट ओवर सबग्रेड, ऑफ पेमेंट ओवर सबग्रेड। अभी मैंने बताया था आपको कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे नीचे सबग्रेड होता है, उसके ऊपर सब बेस होता है, उसके ऊपर बेस होता है, फिर आपका सरफेस कोर्स होता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल के हैं। तो ये क्या बताता है इसको, टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट ओवर सबग्रेड के ऊपर टोटल थिकनेस पेमेंट की कितना होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। थिकनेस जो होगी कैपिटल वो आपको सेंटीमीटर में देगी, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अंडर रूट 1.75 कैपिटल P, क्या है यहाँ पे कैपिटल P, व्हील लोड है, व्हील का लोड, जो टायर के व्हील का लोड होता है, अपॉन CBR वैल्यू जो आप निकालोगे परसेंटेज में, माइनस कैपिटल P, वही आपका क्या, व्हील प्रेशर, व्हील लोड या व्हील, और नीचे आपका पाई इंटू स्मॉल p। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आप लोगों को बताया नहीं आता। थिकनेस निकालने का ये फॉर्मूला है आपका। अब ये क्या आपको क्वेश्चन में व्हील लोड और स्मॉल p दिया होगा, ये थिकनेस सेंटीमीटर में निकलेगी। कैपिटल P क्या है आपका, कैपिटल P आपका है व्हील लोड जो कि आपका kg में होगा, ठीक है। स्मॉल p जो है वो आपका टायर प्रेशर है, स्मॉल p आपका टायर प्रेशर है, जो कोई क्वेश्चन में दिया होगा। अगर थिकनेस यूज़ करनी है, एक क्वेश्चन इसका मैं इस वीडियो के बाद करवा दूंगा, ठीक है। थिकनेस निकालने वाला वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। टायर प्रेशर जनरली आपका kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है मेनली आपका CBR टेस्ट, जिसमें हमें क्या निकालना होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, और ये आपका मेन मेथड है। CBR मैंने आपको फिगर के साथ भी बता दी। अब CBR वैल्यू अलग अलग वैल्यू, जो कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है
कि किसके लिए टिपिकल CBR वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल क्या होती है। ठीक है, जल्दी से लिख देते हैं। यहाँ मैं टेबल बना लीजिए आप लोग, सॉइल, ठीक है, रेंज ऑफ CBR वैल्यू, रेंज ऑफ CBR वैल्यू, रेंज ऑफ CBR वैल्यू, और आपका रेटिंग क्या होता है, रेटिंग। सॉइल अगर क्ले होती है तो क्ले बताओ आप, सबग्रेड क्ले अच्छी होती है क्या, उसकी CBR वैल्यू ज़्यादा होगी कि कम होगी। माय डियर, क्ले की CBR वैल्यू कम होगी, क्योंकि हम CBR हमेशा ज़्यादा लेते हैं, CBR वैल्यू ज़्यादा लेते हैं जो कि अच्छी मानी जाती है। जनरली ये कितनी होती है, 2 to 5 होती है। ठीक है, और ये वेरी पुअर सबग्रेड होता है, वेरी पुअर सबग्रेड। क्ले के बाद आप सिल्ट आती है, सिल्ट की क्ले से तो ज़्यादा होगी CBR वैल्यू, 5 से 8 होती है आपकी, 5 से 8 होती है, और वेरी पुअर तो नहीं होती, लेकिन पुअर सबग्रेड होता है ये आपका, पुअर सबग्रेड। ठीक है, सैंड इन दोनों से अच्छी होगी आपकी, 8 to 20, 8 to 20, फेयर टू गुड सबग्रेड होता है ये, फेयर टू गुड सबग्रेड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सैंड के बाद क्या आता है आपका, ग्रेवल। क्या, ग्रेवल में अलग अलग वैल्यू होती है, ग्रेवल में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ग्रेवल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। कहाँ से कहाँ तक, पहला तो ये हो जाएगा 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30 जो होता है वो एक्सीलेंट सबग्रेड होता है, एक्सीलेंट सबग्रेड होता है। और आपका 30 से 60 हो सकता है, वो आपका गुड सबग्रेड होता है, गुड सबग्रेड। और आपका 60 से 80 होता है, 60 से 80 होता है, वो आपका गुड बेस होता है, गुड बेस होता है। याद रखना सबग्रेड, ये सबग्रेड है आपका, ये भी सबग्रेड है। ठीक है, अब बेस आ गया, बेस का ऊपर होता है तो उसकी CBR वैल्यू अधिक होनी चाहिए। ठीक है, सब बेस में आपकी 30 से 60 गुड हो जाएगा, 20 से 30 एक्सीलेंट हो जाएगा, और अगर आपकी वैल्यू 80 से 100 है तो बेस्ट बेस होगा, 80 से 100 बेस जो होगा वो आपका बेस्ट बेस होगा, बेस्ट बेस। तो ये CBR वैल्यू आपको अलग अलग मैं रेंज बता दी है, सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, ग्रेवल के लिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को रिलेशन हो सकता है, दोनों के बीच में एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन एक को रिलेशन हो सकता है, जो कि हम प्लेट लोड टेस्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका को रिलेशन जो होगा सॉइल सबग्रेड रिएक्शन, वो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे एक टेबल उसकी भी बनवा देता हूँ, कि आप प्लेट लोड टेस्ट में आगे मैं बताऊँगा। इस समय माय डियर कोरोना चल रहा है, और सब लोग बच के रहिए, गले को सूखने मत दीजिए। मेरा गला सूख रहा तो मैं पानी पी लिया है, आप लोग भी पानी पीते रहिए समय समय पे, गर्म पानी। और ध्यान रखिए अपने पेरेंट्स का जो थोड़े एजेड हैं। और भारत सरकार तो एकदम क्या बताएं आपको, क्या कंडीशन, क्या बोलना, एकदम गालियाँ निकलती हैं, जो इस समय कंडीशन देश की कर दी गई है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपके पास वोट का अधिकार है, आप उसका यूज़ करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम को रिलेशन बिटवीन CBR एंड K वैल्यू, को रिलेशन बिटवीन CBR एंड K वैल्यू। एक छोटा सा टेबल है, फिर आपका ख़त्म हो रहा है। CBR हमने देख ली कहाँ से कहाँ तक होती है, रफली आपकी एक वैल्यू दे देगी, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। CBR याद रखिएगा, अगर 2 होती है तो K वैल्यू मानते हैं कि 20 होगी, अगर 3 होती है तो ये आपकी 27 होगी, अगर 4 होता है तो आपका 34 होगा, अगर 5 होता है तो आपका 41 होगा, अगर आपका 7 है तो आपका 48 होगा, अगर 10 है तो 54 होगा, अगर 20 है तो 68 होगा, 20 है तो 68 होगा, अगर आपका 50 है तो 136, 50 तो 136, और आपका अगर 100 है तो 218, 218। ठीक है, आई थिंक माय डियर ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है ये आपके लिए यूज़फुल होगा। एक मैं क्वेश्चन इसका अगर देखूंगा, अगर हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्लेट लोड टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और आप लोग मुझे सपोर्ट अपना लाइक का बटन दबा के कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आता है। वीडियो पसंद हो तभी लाइक करिएगा, अदरवाइज़ आप लाइक करना
करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिविल के काफ़ी वीडियोस पड़े हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगा आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट।